फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी आज के दिन 11 राज्यों में हमारे देश के 11 स्टेट्स में आज एक शपथ ग्रहण की जो स्थिति रिवाज रखा गया है दैनिक जागरण की तरफ से। और ये खुशी की बात है कि हमारे बीच में भी दैनिक जागरण के एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारा स्कूल के वेल विशर श्री उपेंद्र कश्यप जी मौजूद है और उनके नेतृत्व में हम लोग आज शपथ ग्रहण करेंगे कि हम लोग कैसे सड़क सुरक्षा का जो विधि है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमको क्या करना है, उसी के बारे में एक प्रकार की अवेयरनेस की जो कैंपेन हो रहा है उसी में भागीदार है। सड़क सुरक्षा प्रशिक्षक प्रतिज्ञा के लिए अपना हाथ सुनिश्चित करें। मैं शपथ लेती हूँ सड़क परिवहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने स्वजन से पालन करवाऊंगी। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगी। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगी। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगी। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए सदैव रास्ता दूंगी। सड़क दुर्घटना से पीड़ितों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। इसमें मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव सबने लोगों से अपील करी है कि वे शपथ लें। शपथ ले लेना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। हमने बीते 15 दिन से आपने देखा होगा दैनिक जागरण में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अभियान चलाया और यह बताने का प्रयास किया कि किस मार्ग में क्या क्या ब्लाइंड स्पॉट है जहां सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कभी कभी मैं भी दूसरों को कहने से पहले अपने भी झांक लेना चाहिए, बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, लेकिन यह लापरवाही है। एक घटना याद है और मैं आपको बतलाता हूं। ये इसलिए बतला रहा हूं कुछ घटनाओं को, कुछ नियम कानून आपको, कि आप युवा हो रहे हैं, आपके हाथ में घर के बाइक की चाबी मिलती है और आप रफ्तार धड़ाका से भरने लगते हैं, लेकिन आपको यह इंतजार कर रहा है घर में कोई माँ बाप भाई बहन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसका भी ख्याल आपको रखना चाहिए। एक पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के भखरवा मोड़ पर सब्जी लेने आ गया और एसडीओ ने पकड़ लिया। तो बोले कि सर मैडम ऐसे सब्जी लेने तो आए थे। तो बोले कि इसकी कोई गारंटी है कि भखरवा मोड़ से भखरवा नहर तक सब्जी लेने जानेंगे हम और सड़क दुर्घटना में मेरी मौत नहीं हो सकती है। दूसरा उदाहरण है, कई लोगों को आप जब देखते हैं हेलमेट पहनकर चलते हैं तो आपको लगता है कि कैसा आदमी है, बहुत डरपोक है, हेलमेट हमेशा लगा के चलता है। लेकिन कई मौतें सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि वो हेलमेट पहने रहता है और काफी मौतें इसलिए होती हैं कि अगला हेलमेट नहीं पहने होता है। सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं में बाइक शामिल है। दूसरी बात यह है कि जब आप सड़क से गुजर रहे हैं तो कहीं भी अगर आप देखते हैं कि कोई सड़क दुर्घटना का शिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, आप तुरंत पुलिस को कॉल करें, अस्पताल को कॉल करें और उसे अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। और ये दिमाग में बात मत रखें कि हम अगर किसी घायल को अस्पताल पहुंचा देंगे तो पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। वो अब जमाना गया। वो आपका अधिकार है कि आप यदि किसी को पहुंचाते हैं अस्पताल तो अस्पताल प्रबंधन आपको सम्मानित करेगा। यदि आप अपना नाम, अपना परिचय, अपना स्कूल का नाम नहीं बताना चाहते हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे वो जान नहीं सकता है। यदि आप चाहेंगे बताना कि मैं उपेंद्र कश्यप फलाना जगह की लड़की है या लड़का है, मुझे रोड पर मिला, मैं अस्पताल पहुंचा रहा हूं, तभी आपका नाम सार्वजनिक होगा। यदि आप अपना पहचान नहीं बताना चाहते हैं, अपनी पहचान, तो कोई आपसे पूछ नहीं सकता है। कोई सवाल जवाब नहीं कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कहाँ आपका घर है, आपका नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, कोई पूछने वाला अब नहीं है। यह पहले होता था, इसलिए लोग पहुंचाते नहीं थे।
और नतीजा कई मौतें हो जाती थी जिनको हम बचा सकते थे। तो आज परिवेश बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, नियम कायदे कानून समाज और परिस्थिति के अनुकूल बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप जब भी सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी, आप भी हो सकता है कि उस शहर में उस इलाके में अनजान हो, लेकिन यदि किसी को सड़क किनारे छटपटाते देख रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे तत्काल उठाकर अस्पताल पहुंचाएं। यदि आप अपने जीवन में एक जान भी बचा लेते हैं तो आप कल्पना करिए कि आपकी पूरी जिंदगी की कितनी बड़ी कमाई होगी। मैं गर्व से कहता हूं कि दाऊदनगर में 4 लोग अभी भी ऐसे हैं युवा जिनकी जिंदगी बचाने में न सिर्फ मेरी बड़ी भूमिका रही बल्कि खुद आपके स्कूल और प्रबंधन की भूमिका रही। शायद सुनील सर को याद होगा, हम लोग अभियान चला करके चंदा तहसील के स्कूल में भी पैसा दिलवाए थे और उनका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ और वो आज शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो आप अगर एक भी जिंदगी बचा लेते हैं अपने जीवन में तो कितना महत्वपूर्ण काम होगा आपका, यह समझने की जरूरत है। इसीलिए दैनिक जागरण यह अभियान चला रहा है और आपसे अपील होगी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि सड़क किनारे छटपटाता दिखे, रोड एक्सीडेंट का मामला हो, आप उसे सीधे पहुंचा दें अस्पताल। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा और आपकी प्रशंसा होगी, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। न आपको अपमान मिलेगा, न तिरस्कार मिलेगा, न आपको परेशानी मिलेगी। तो दिमाग से ये बात पूरी तरह निकाल दें कि कहीं आपको कोई अपमानित होने का अवसर मिलेगा या आपसे पूछताछ होगी। पुलिस भी पूछताछ आपसे नहीं करेगी। तो ये हम चाहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में अमल करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित करें, इसलिए ये शपथ लेकर आप इसका पालन करेंगे, ऐसा मुझे आशा है, उम्मीद है पूरी कि आप इसका पालन करेंगे। उनका सौभाग्यता और बच्चों को जो वो प्रेरणा दी है, आज की जो सड़क सुरक्षा कैंपेन का जो सबक दिलवाए हैं, इसीलिए मैं आभारी हूं। और इस मौके पर विद्यालय की तरफ से उनको सम्मानित करने के लिए मैं हमारे विद्यालय का प्रबंधक श्री सुनील कुमार सिंह को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा कि सुनील सर प्लीज मंच पे आए और उपेंद्र सर को सम्मानित करें। विवेकानंद के योगदान के लिए फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।